अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं, महबूब को आपके कदमों में सिर्फ 3 दिन में, इंशाल्लाह ये 3 दिन में आपको आपके महबूब से मिला देगा। अगर कहीं भी आपका दूर महबूब हो और वो आपसे रब्ता ना कर रहा हो या आपसे नाराज़ हो या किसी भी तरह से आप जो है दूर हो गए हैं एक दूसरे से, तो इंशाल्लाह ये जो अमल मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ ये आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। और इंशाल्लाह जो भी आपका मसला मोहब्बत से रिलेटेड जो भी होगा, जायज़ मोहब्बत से रिलेटेड, इंशाल्लाह वो आपका जो है इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो यहाँ सिफली अमल ज़रूर लिखा है, लेकिन ये शैतानी अमल नहीं है, ये मैं आपको बता दूँ। कोई शैतानी अमल नहीं है ये, सिफली का मतलब शैतानी नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों को जो है दिमाग में बैठ गया कि सिफली है तो शैतानी होगा, ऐसा नहीं होता है। सिफली से मतलब वो मखलूक जो ज़मीन पर रहती है, उसमें जो है हर तरह की मखलूक आ सकती है, यानी कि हर मज़हब की मखलूक आ सकती है। मुसलमान जो मखलूक है, जिन्नात हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, वो भी सिफली ही होते हैं, ठीक है। तो ये जहन में से निकाल दें आप, क्योंकि आप लोगों को कोई ऐसा आमिल जो आपको ठीक से सिखा सके, बता सके, नहीं मिला है। तो आप लोगों के जहन में जो बात उल्टी बैठ जाती है कि सिफली से मतलब शैतानी है, तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। जो शैतानी अमल होते हैं वो शैतानी अलग किस्म के होते हैं। सिफली से मुराद वो है जो ज़मीनी मखलूक है, जो ज़मीन पर रहती है, वो तमाम मखलूक सिफली में आती है, ठीक है। तो ये यहाँ मैं जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये इंशाल्लाह आपको 3 दिन में असर दिखा देगा, सिर्फ 3 दिन में असर दिखा देगा इंशाल्लाह। और हद की हद इस नक्श की जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ 7 दिन रहेगी। और अमल भी है एक छोटा सा पढ़ने का, जो मैं आपको बताऊँगा। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर कोई नक्श लिखना चाहता है तो वो नक्श भी लिख सकता है। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातें नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौके पर हमसाद की तज़कीर करके उनसे अपने दूसरों काम लेना चाहते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं वो देवी देवताओं की तज़कीर चाहते हैं या फिर हाज़िरी चाहते हैं, तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई वलियों से मोहब्बत रखता है, वो किसी भी मज़हब का इंसान हो, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह हम वलियों से मुलाकात के अमल भी कराते हैं। और जो है हमारे 2 कोर्स चल रहे हैं, तज़कीर के हैं, और एक जो है जो कोर्स है वो सिंपल अमाल का कोर्स है। उसके अंदर तमाम तरह का इलाज, तमाम तरह के जो है हर किस्म के जो है इलाज के लिए हम उसमें जो है अमल कराते हैं। तो आप उन दोनों कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना रूहानी सफ़र शुरू कर सकते हैं। अगर कोई बातें नज़र खुलवाना चाहता है वो भी रब्ता कर सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा। अगर कोई जादू जिन्नात से परेशान है, अगर कोई जादू जिन्नात से परेशान या किसी बीमारी को लेकर परेशान है और उसे कहीं से कोई हल नहीं मिल रहा है उसकी बीमारी का या उसकी परेशानी का या उसका जादू जिन्नात का, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई बंदिश हो तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसका मसला जो है वो हल हो जाएगा। हमारी एक फ़ीस होती है, वो फ़ीस अदा करा के आप हमसे काम करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस अमल की तरफ। ये अमल जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ये अमल बहुत पावरफुल है, बहुत तेज़ तर्रार ये नक्श है जो मैं आपको यहाँ दूंगा, और इसके साथ एक छोटा सा अमल है। अब वो दोनों लोगों के लिए, यानी कि अगर कोई नक्श लिख सकता है तो वो नक्श लिखे, अगर कोई नक्श नहीं लिख सकता है तो वो जो है पढ़ाई कर सकता है, तो इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा 3 से 7 दिन के अंदर। हद है 7 दिन, तो आप इंशाल्लाह देखिए कि इस अरसे में ही आपका जो काम है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन मसला यही है कि आप सही से इस अमल को करें, सही से लिख लें, लिखने में कोई गलती ना हो। अगर कोई लिख रहा है, पढ़ने में कोई गलती ना हो, जैसे मैं बताऊँगा अगर वो पढ़ रहा है, तो ये इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल ज़रूर हो जाएगा। तो ये अमल आपको करना है जुमे के रोज़ से। जुमे के रोज़ से देखिए आज जुमा ही था, तो मैं शाम में पोस्ट करता हूँ मोस्टली अमल को। तो आज जुमे के रोज़ से आपको ये अमल करना है, या फिर जो है इतवार के रोज़ भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस नक्श को लिख लें आप। अगर कोई शम्स की या फिर ज़हरा की साथ को जानता है तो उसमें लिखे, और अगर नहीं जानता है तो फिर वो जो है फजर के वक्त में इस नक्श को लिख ले, जुमे या इतवार के रोज़ में। तो जब आप इस नक्श को लिखें तो ये नक्श पीने के काम भी आ सकता है, महबूब को पिलाया भी जा सकता है, या फिर इसे जो है हवा में कहीं लटका दें और एक को किसी पानी के करीब आप जो है दफन कर दें, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। और अगर पिला भी दिया जाए तो क्या ही बात है, इंशाल्लाह सोने पे सुहागा, यानी कि वो फिर अमल कटेगा ही नहीं, इंशाल्लाह 100% असर होकर रहेगा। तो जायज़ मोहब्बत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा है सिफली है तो इसका मतलब शैतानी नहीं है, सिफली का मतलब शैतानी नहीं होता है, ये अपनी बात जहन में बिठा लें। और इस नक्श को जो है मैंने जैसे बताया है कि किस रोज़ से लिखना है। अगर आप ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो ज़ाफ़रान से लिखें, अगर नहीं लिख सकते हैं ज़ाफ़रान से तो स्केच पेन आता है,
और येलो कलर का आप उससे आसानी से लिख सकते हैं। ऑरेंज या येलो कलर का स्केच पेन ले लें और उससे वाइट पेपर पर आप इस नक्श को लिख लें। तो इस नक्श को आप इंशाल्लाह जो अभी आपके सामने आने वाला है थोड़ी देर में, उसे आप लिख लेंगे वाइट पेपर पे। और एक नक्श को जो है आप अच्छे तरीके से फोल्ड करके उस पर कुछ भी टेप वगैरह लपेट के कहीं ऐसी जगह, नमी वाली जगह में आप इसे दफन कर देंगे जहाँ पानी हो, गंदा पानी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। जैसे नहर वगैरह हो तो वहाँ आप दफन कर सकते हैं। तो इस पर टेप लपेटनी ज़रूरी है, ठीक है, वरना तो ये पूरी तरीके से गल जाएगा। बस उसे नमी पहुँचती रहे, ठंडक पहुँचती रहे, तो इंशाल्लाह जो महबूब है इसका दिल नरम हो जाएगा और मोहब्बत, शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी और इंशाल्लाह आपसे रब्ता करने के लिए मजबूर हो जाएगा जो आपका महबूब है, जिसे आप चाहते हैं। और इससे किसी भी तरह का कोई भी, अगर किसी से हमारा कोई मतलब है, हम चाहते हैं कि फ़लाँ हमारा काम कर दे, जैसे किसी का रिश्ता लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका दिल नरम हो जाए आपकी तरफ से, तो इंशाल्लाह उसमें भी काम देगा। किसी के पास आपके पैसे हैं और वो आप चाहते हैं कि वो आपसे जल्दी से जल्दी खुद ही रब्ता करे और आपके पैसे लौटा दे, तो इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। और अभी कोई भी ऐसा इस तरह का मसला हो जिससे भी आपको मतलब हो, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी लिख सकते हैं। उसके दिल में आपके लिए ऐसी मोहब्बत, ऐसा मामला बढ़ेगा कि वो रब्ता करने पर मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपका जो भी काम होगा उससे वो निकल जाएगा। लेकिन जायज़ मामले के लिए ध्यान रखिए, जायज़ मामले के लिए। कोई शादी करना चाहता है वो भी कर सकता है, लेकिन जायज़ मामले के लिए, ठीक है, और मेरी इजाज़त के बिना नहीं। तो ये ये जो नक्श है, ये नक्श की चाल है, ये आबी चाल है। इस आबी चाल से आपको इस नक्श को लिखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मसला आपका हल हो जाएगा। अगर और तेज़ करना चाहते हैं इस नक्श को आप, तो इस नक्श को आप जो है इसी चाल से ये नक्श आपको लिखना है और जो पहला खाना है वो भरना है, फिर दूसरा खाना भरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको खाने बनाने हैं, 9 खाने बनाने हैं। 9 खाने बनाने के बाद में आपको सबसे पहले जो अंदर इसके नुमेरिक हैं उर्दू के, वो भरने हैं उस चाल के हिसाब से जो पीछे आबी चाल गई है। उसके बाद में आपको हुरूफ लिखने हैं इर्द गिर्द। फिर उसके बाद में आपको इसके जो सिफली मौकिल है उसका नाम लिखना है जो रेड कलर में लिखा है। उसके बाद में आप जब जो फरिश्तों के नाम लिखे हैं, या जिब्राइल या मीकाइल या इसराफिल या इसराइल, ये लिख लेना है। और उसके नीचे फिर आप जो है फला बिन फला की जगह जो है उस शख्स का नाम लिखें जिसके दिल में आप ये चाहते हैं कि मोहब्बत पैदा हो आपकी। और फिर अलाहुब के बाद में, अलाहुब शदीद के बाद में आप अपना नाम लिखें, मैं वालदा की। मैं वालदा की उसका नाम लिखना है, मैं वालदा का ही अपना नाम लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और इस नक्श को 7 दिन तक पिलाया भी जा सकता है, अलग अलग रोज़ 7 दिन तक अलग नक्श। और अगर नहीं पिला सकते तो 7 रोज़ तक 7 नक्श लिखा करें इसी तरह जो है अमल की नियत से, ठीक है। तो इंशाल्लाह तब भी असर करेगा। और 7 के 7 दिन ये किसी पानी में जो है आप गोली बना के, यानी कि गोली बनाकर उसके ऊपर आटा लपेट के किसी ऐसे तालाब में डाल आया करें जहाँ मछलियाँ हों, तो इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर ये भी काम हो जाएगा। तो इसके मैंने कई तरीके बता दिए। एक तो बताया है कि पानी के करीब दफन कर दें, और एक बताया है आपको कि लटका दें किसी ऊंची जगह पे, तो इंशाल्लाह इससे भी काम हो जाएगा। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप पिला भी सकते हैं, ठीक है, 7 रोज़ तक 7 नक्श लिख कर। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो 7 नक्श, अगर कहीं दूर है महबूब तो 7 नक्श डेली लिखे 7 दिन तक और उसे पानी में डाल दें। इंशाल्लाह तीसरे दिन ही असर हो जाएगा और जो आपका मसला है वो हल हो जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही तेज़ तर्रार नक्श है। और जैसे कि मैंने बताया, सिफली जो अरवाही होती है और वो बहुत तेज़ होती है, बहुत जल्दी काम करती है। और ये इंशाल्लाह ये भी ऐसा ही नक्श है, बहुत तेज़ी के साथ में आपको काम करके देगा और बहुत जल्दी काम करेगा। अगर और तेज़ करना चाहते हैं, और भी तेज़, एक और तरीका बता रहा हूँ, इस नक्श को लिखें और किसी वज़नदार पत्थर के नीचे रख दें, इंशाल्लाह तब भी मसला फौरी हल होगा, फौरी हल होगा, यकीन मानिए। अब मैं उनके लिए बताता हूँ जो पढ़ाई कर सकते हैं, जो लिख नहीं सकते नक्श को। तो आपको क्या करना है, ये जो मौकिल का नाम है दिल सब गतीश, दिल सब गतीश, दिल सब गतीश, ये मौकिल का नाम आपको 1042 मरतबा पढ़ना है। ध्यान रख लीजिए इस चीज़ को, 1042 मरतबा ये नाम पढ़ना है, दिल सब गतीश, दिल सब गतीश, दिल सब गतीश, ये मौकिल का नाम पढ़ना है। और ये सिफली मौकिल है, इसको आपको 7 दिन तक पढ़ना है 1042 मरतबा। इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। तसव्वुर रखना है महबूब का, उसकी तस्वीर पर नज़र जमा कर पढ़ना है कि आपसे रब्ता कर रहा है, या जिससे भी आपको काम है, जिससे भी आपको मतलब है। इसमें कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, बावजू बैठ कर पढ़ना है, तन्हाई में पढ़ना है, खुशबू लगा लें, खुशबूदार अगरबत्ती लगा लें और महबूब की तस्वीर पर अपना ध्यान रखें। कोई भी एक वक्त रख लें, ठीक है, इंशाल्लाह आपका काम फौरी हो जाएगा। ये जुमे के रोज़ या फिर इतवार के रोज़ ही आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो बस यही नक्श है, यही अमल है, छोटा सा मैंने आपको जो बताया है, इससे कर लीजिए। इंशाल्लाह आपका मसला जो भी मोहब्बत का है, जायज़ मोहब्बत का है, इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई नफ़रत हो मियाँ बीवी में, तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह शदीद मोहब्बत पैदा हो जाएगी, शदीद मोहब्बत। लेकिन यही है कि जो बुरी नीयत से करेगा वो इस मौकिल की जो है ऐसी रिजत उसे लगेगी
कि ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इसे गलत नीयत से करेगा या गलत चाहेगा कि इसे गलत इस्तेमाल करे, जायज़ मामलों में जायज़ कैसा भी मामला हो इसमें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको मदद होगी, गैब से मदद होगी, इंशाल्लाह आपका काम होगा और खुश होकर करेंगे ये मौके। लेकिन किसी भी तरह का अगर कोई भी दिल में इस तरह का मामला है कि किसी के लिए कुछ गलत चाहते हैं, किसी के बारे में कुछ गलत सोचते हैं, किसी की इज्जत ख़राब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हरगिज़ ना करें, वरना तो ये सिफली जो मौकिल है ये आपकी ज़िंदगी तबाह कर देगा। याद रखिएगा, मैं आज यहाँ जो अमल दे रहा हूँ ये बहुत तेज़ तर्रार अमल है, बहुत टेस्टेड अमल है जो मैं यहाँ देता हूँ। आपको जल्दी से मेरे अमल जैसे अमल कहीं नहीं मिलेंगे। आप याद रखिएगा, आप मिला लीजिए दूसरे चैनलों पे जाके, वहाँ पे आपको जल्दी से मेरे अमल से मुताल्लिक अमल नहीं मिलेंगे। कुछ अलग ही, मैं अलग ही टाइप के कुछ अमल पोस्ट करता हूँ जो करता हूँ, तो आप इसे करिए। अगर कोई इसका आमिल बनना चाहते हैं इस नक्श का, वो भी चलो मैं बता देता हूँ। 1042 मरतबा इस नक्श को अपने पाक दिनों में लिख लें, 3 दिन में, 7 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में, 41 दिन में आप इसे लिखकर इसके आमिल बन सकते हैं। उसके बाद में कोई भी आपके पास आए तो आप इसे दें, फौरी असर करेगा, फौरी, उसी दिन असर होगा, उसी दिन जो ज़कात अदा कर लेगा। तो ऐसा नक्श है ये, ठीक है। इसके अंदर जो है ये जो नक्श है सिफली मौकिल है जो बहुत तेज़ काम करता है, और इसके अंदर ज़फ़र से भी इस्तखराज किया गया है नक्श ज़फ़र से, तो ये फ़ौरी तौर पर काम करेगा। और ये और ज़फ़र के जो कायदे जानता होगा, जो भी इसे सुन रहा होगा वो जानता होगा कि ज़फ़र के जो अमाल है वो कितनी तेज़ी के साथ में काम करते हैं, फ़ौरी असर दिखाते हैं। तो ये ऐसा ही नक्श है, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि जायज़ मोहब्बत के लिए ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मुझे ना तो मुझे गुनाह में शरीक होना है, ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग हों, ठीक है। और ये भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को नुकसान ना हो, तो इसलिए भी मैंने ये जो ताकीद की है इसे जहन में बिठा लें, अपने जहन में रख लें, और फिर इस नक्श को, फिर इस अमल को करें तो फ़ौरी असर होगा। और जब हम जायज़ मामलों के लिए कोई काम करते हैं तो उसमें अल्लाह ताला भी हमारी मदद करते हैं, गैबी मदद हमारे साथ में शामिल हो जाती है। तो क्यों ही हम गलत काम करें और क्यों ही अपने आप को किसी नुकसान में धकेलें, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने जहन में रखेगा और फिर इस अमल को करेगा तो फ़ौरी इंशाल्लाह जो है आपको असर होगा। और जब ये काम हो जाए तो आपको क्या करना है कि पहले रोज़ भी आपको 5 रुपये या 10 रुपए की कोई शेरनी, कुछ भी मीठा इस नक्श के मौकिलिन के नाम से आपको जो है बांट देना है, और फातिहा पढ़ के, तो इंशाल्लाह जो है आपके काम में और गैबी मदद बढ़ जाएगी। और जो भी आप नक्श वगैरह लिखेंगे उसके ऊपर अतर वगैरह लगा दें, ठीक है, अतर वगैरह ज़रूर लगा दें, और फिर उसे उसकी जगह पर सेट करें तो फ़ौरी इंशाल्लाह असर हो जाएगा। तो यही अमल था, यही नक्श था जो मैंने आपको बताया है, इसे इस्तेमाल करें। और किसी का भी कोई भी जायज़ मसला है तो वो इसमें इस्तेमाल कर सकता है, तो इंशाल्लाह फ़ौरी असर होगा जैसे कि मैंने बताया है। इसी के साथ अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।